श्री कृष्ण, बलराम और रुक्मिणी की महागाथा, एक प्रेम, युद्ध और पराक्रम की कहानी। विदर्भ के महलों में एक युद्ध चल रहा था। भीतर नहीं, बाहर भी नहीं, बल्कि एक राजकुमारी के दिल में। रुक्मिणी सुंदरता और बुद्धि की प्रतिमूर्ति, चंचल ही नहीं संकल्पशील भी थी। बचपन से ही उसने श्री कृष्ण की गाथाएं सुनी थी। कैसे उन्होंने कालिया नाग को हराया, कैसे पूतना, तृणावर्त और कंस जैसे राक्षसों को समाप्त किया। रुक्मिणी का मन कृष्ण को ही पति के रूप में देख चुका था, परंतु नियति कुछ और ही खेल रच रही थी। उसके भाई रुक्मी ने, जो स्वार्थ, अभिमान और अहंकार का प्रतीक था, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। शिशुपाल वो राक्षसी प्रवृत्ति का राजा जिसे श्री कृष्ण ने पहले भी चेतावनी दी थी। रुक्मिणी जानती थी यदि वह चुप रही तो उसकी आत्मा जीवन भर रोएगी। रुक्मिणी ने अपनी सखी को संदेश दिया, मेरी यह चिट्ठी द्वारिका पहुंचा देना। यह चिट्ठी नहीं, मेरा जीवन है। अगर प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे अपनाया नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उस पत्र में लिखा था, हे वासुदेव, आप मेरे हृदय के राजा हैं। यदि आपने मुझे नहीं अपनाया तो मेरा यह जीवन अधूरा रहेगा। मेरी विदाई के दिन सुबह मैं मंदिर जाऊंगी, आप मुझे वहां से उठा लीजिए। जो ही पत्र श्री कृष्ण के हाथों में पहुंचा, उनके नेत्रों में अग्नि चमक उठी। वे मुस्कुराए और सीधे उठ खड़े हुए। बोले, बलदाऊ, समय आ गया है रथ को युद्ध हेतु सजाने का। आज हमें केवल एक कन्या नहीं, धर्म की भी रक्षा करनी है। रथ हवा से बातें करता द्वारिका से विदर्भ की ओर दौड़ रहा था। श्री कृष्ण के साथ बलराम, जिनके हाथों में हल और गदा साक्षात यमराज को भी कपा देते थे। रथ की प्रत्येक चक्की धर्म के युद्ध की दस्तक थी। उस तरफ विदर्भ में महल सजा था। शिशुपाल का स्वागत हो रहा था और रुक्मिणी की आंखें खाली थी। वो सुबह मंदिर गई, देवी के सामने बैठी और बोली, हे माँ, अब सब आपके हाथ में है। तभी घोड़ों के पांव की आवाज आई। मंदिर के द्वार पर एक रथ आकर रुका। श्री कृष्ण रथ से उतरे। रुक्मिणी ने आंखें उठाई और दो प्रेमियों की आत्माओं का मिलन हुआ। श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और रथ उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। पीछे घंटियों की जगह युद्ध के शंख बजने लगे थे। रुक्मी को जब यह समाचार मिला, उसके चेहरे पर अपमान, क्रोध और बदला, तीनों भाव एक साथ उभरे। उसने कहा, कृष्ण, तूने मेरी बहन को चुराया नहीं, मेरे अभिमान को जलाया है। मैं तुझे इस धरती से मिटा दूंगा। उसने सेना को तैयार किया। 10,000 रथ, 15,000 अश्वारोही और स्वयं शस्त्रों से लैस होकर वह निकला श्री कृष्ण के पीछे द्वारका की ओर। कुछ ही समय में रुक्मी की सेना ने कृष्ण का पीछा कर लिया। रुक्मी के रथ की गति आग से भी तेज थी। उसकी तलवार ने हवा को चीर दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया। बलराम ने युद्ध भूमि में उतरते हुए कहा, रुक्मी, युद्ध तुझसे नहीं, तेरे अभिमान से है और मैं तुझे हराने आया हूं। बलराम की गदा बजी, एक प्रहार, 10 सैनिक ध्वस्त। रुक्मी ने श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हुए कहा, हे कृष्ण, आज या तो तू रहेगा या मैं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं युद्ध नहीं चाहता, परंतु तेरी मूर्खता अब सहन नहीं होती। दोनों के बीच तलवारें टकराई। आकाश में बिजली चमकी, धरती कांप उठी। रुक्मी ने कृष्ण पर वार किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे निहत्था कर दिया। जैसे ही वे उसे मारने चले, रुक्मिणी दौड़ी, हे प्रभु, ये मेरे भाई हैं, इन्हें मत मारिए, क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण ने तलवार नीचे रखी, लेकिन रुक्मी के घमंड को दंड देने के लिए उनके सिर के बाल काट दिए। अपमान का सबसे बड़ा प्रतीक। रुक्मी यह अपमान भूल नहीं पाया। उसने कसम खाई, मैं जब तक अपनी शर्तों पर विवाह नहीं करवाऊंगा, चैन से नहीं मरूंगा। समय बीतता गया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। द्वारिका में उत्सव हुआ। रुक्मिणी बनी द्वारिकाधीश की महारानी। समय के साथ रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया, प्रद्युम्न, जो स्वयं प्रेम और युद्ध का संगम था। वर्षों बाद जब प्रद्युम्न का विवाह भोजराज की पुत्री रुक्मवती से तय हुआ, तो रुक्मी ने चाल चली। उसने विवाह में आकर बलराम से कटुवाणी में कहा, अब भी तू बस हल चलाने लायक है बलराम, नीति तेरे लिए नहीं। बलराम ने पहले हंसकर टाल दिया, पर रुक्मी बार बार व्यंग करता रहा। एक क्षण ऐसा आया जब बलराम ने अपनी गदा उठाई और गर्जना की, तेरा दंभ आज समाप्त होगा रुक्मी। एक ही वार किया और रुक्मी का सिर फट पड़ा। रुक्मी वहीं धराशायी हो गया। उसके प्राणों की अंतिम ध्वनि थी, मैं हारा नहीं। रुक्मिणी ने अपने भाई की मृत्यु पर मौन धारण कर लिया।
लेकिन उनके नेत्रों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उसने अपने भाई को कई बार समझाया था। बलराम शांत भाव से बोले, धर्म का निर्णय सदैव स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न और रुक्मती का विवाह कराया। द्वारिका फिर मुस्कुराई, पर यह मुस्कान उन आंधियों के पार मिली थी जहां प्रेम को तलवार से बचाना पड़ा था। यह गाथा सिर्फ प्रेम की नहीं, वो संदेश है कि जब धर्म, प्रेम और साहस एक साथ चलते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती।